गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्विज टेबल, जिसका कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज उसी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर दिया हुआ है 1, मतलब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 7 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, अगर सर्कल में दिया हुआ है 169, यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 5, यहाँ पे दिया हुआ है 121 और यहाँ पे दिया हुआ है 1, 4, 5, 6 और बीच में वाट दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा है 196, 246, 250 और 256। कैसे निकालेंगे? अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो एक तरीका है कि अगर ये चारों का अगर हम करते हैं 1 + 2 + 3 + 7 कितना होगा? 2 1 3, 3 3 6, 7 6 13। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद आ रहा है 13। अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो आता है कितना? 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो मेरा एक पैटर्न इसमें देख रहे, अब इसको मिलाते हैं क्योंकि पैटर्न पूरा कंप्लीट मिलेगा तभी क्वेश्चन आगे बनता है। अब देखिए 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। ठीक है, 5 3 8, 2 10, 1 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 1 4 5 6, मतलब 1 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए 1 + 4 5, 5 5 6, 5 5 हो गया आपका 10 और 6 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसी में दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए अब यहाँ पे कैसे बनेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 24 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है बी के बाद सी, फिर उसके बाद डी। ठीक है, जो पैटर्न मेरा दे रहा है बी डी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पैटर्न दे रहा है क्वेश्चन का पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न दे रहा है वो दे रहा है बी, उसके बाद क्या है सी, उसके बाद है डी, फिर वहां उसके बाद दिया है डी, उसके बाद यहाँ पे किया है ई, उसके बाद किया है एफ। ठीक है, अब देखिए बी डी 4 दिया हुआ है, सी ई 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 24। इसका मतलब क्या क्या है कि पहला और दूसरा को गुना किया है, 4 × 6 = 24। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दिया हुआ ई के बाद क्या होगा एफ, उसके बाद हो गया जी के बाद क्या हो गया? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जी 6, एफ एच 8 और जी आई 48। सेम पैटर्न है। देखिए ई के बाद एफ के बाद जी, ठीक है, जी के बाद एच के बाद आई। ठीक है, और इसमें भी क्या किया 6 × 8 मतलब 48, लास्ट में 48 आ गया। अब देखिए नीचे दिया हुआ है एच जे 3, फिर उसके बाद दे रहा है आई के 5 और नेक्स्ट वाट हमको निकालना है। ठीक है, एच के बाद आई, उसके बाद होना चाहिए जे। ऑप्शन में देखेंगे जे है कहीं पे? जे हमारे पास 2 जगह 3 जगह है। ठीक है, अब देखिए जे के बाद फिर के, उसके बाद एल होना चाहिए, तो जे एल किस में है? जे एल इसमें है और जे एल इसमें भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या किया कि पहला और दूसरा को गुना किया है, तो 3 × 5 तो 15, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में एफ जे, उसके बाद 25 दिए हुए हैं, फिर उसके बाद 16 दिए हुए हैं, उसके बाद एनएस दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे दिमाग लगाएंगे यहाँ पे? अब देखिए ध्यान से, एफ जे है और उसके बाद हमारा जो पैटर्न चलने वाला है कैसे चलेगा तो देख लेते हैं। पहले एक पैटर्न तो ऐसे चल सकता है, एफ है और -j है। एफ का वैल्यू कितना होता है? एफ का वैल्यू होता है 6 और जे का वैल्यू कितना होता है 10। 6 - 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 6 - 10 यहाँ पे हो करेंगे तो हो गया 4। 6 - 10 का होल 6, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 10। तो अगर इसको करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और एन अब ध्यान से देखिएगा एन वाला, एन को अगर हम लोग करते हैं, एन का वैल्यू कितना होता है? एन का होता है 14 और आर का होता है, एस का वैल्यू कितना होता है? एस का होगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 25।
ठीक है। अब देखिए कैसे पैटर्न चल रहा है हमारा, एफ माइनस जे यहाँ पे जो है इसका इससे कनेक्शन है और इसका इससे कनेक्शन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया एफ माइनस जे, एफ का जो दिया हुआ है उसका वैल्यू रखेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वाला निकलेगा। फिर दूसरे वाला का भी जो दिया हुआ है अल्फाबेटिकल उसका वैल्यू रखेंगे और उसको घटाएंगे तो उस कंडीशन में आएगा मेरा ये। अब देखिए दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं कि मेरा पैटर्न इसी तरह से बन रहा है कि नहीं। दिया हुआ है एल जेड, एल माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू होता है 12 और जेड का वैल्यू कितना होता है 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 माइनस 12 कितना हो गया 14, 14 का कितना होता है 14 का 196, 14 का वैल्यू होता है 14 स्क्वायर मतलब 196, ठीक है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले चीज तो है कि 1 से लेकर 30 तक आपको रहना स्क्वायर याद रहना चाहिए और 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद रखना चाहिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो बनेगा अगर इस तरह का देगा तो स्क्वायर क्यूब पे अगर जो क्वेश्चन आता है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली अगर बनाना है तो। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196, इसका मतलब एल जेड इससे रिलेटेड है और एस माइनस एक्स मतलब 19 माइनस, अब देखिए 24 मतलब 5, इसका मतलब एस एक्स का मतलब वैल्यू हो गया, एस का वैल्यू हो गया 19 और एक्स का वैल्यू हो गया 24, इसका मतलब ये हो गया 25, इसका इससे रिलेटेड। अब देखिए ये दोनों हमारा खाली स्थान दिया हुआ है, इसको निकालना है। एन क्यू, एन माइनस क्यू, एन का वैल्यू कितना होता है 14 और क्यू का मतलब कितना होता है, देखिए हम लोग कल बताए थे इजोटिक, जिसमें वैल्यू अगर जल्दी से निकालना है तो 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यू तो इसका वैल्यू कितना होगा 17, तो 17 और यहाँ पे है 14, कितना हो जाएगा 14 3 मतलब 3 3 9, 9 किस में है ध्यान से देखेंगे, 9 यहाँ पे है और 9 इसमें है। अब देखिएगा यहाँ पे ये 9 है तो हमको ई वाला वैल्यू 9 होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया 9, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है क्या W और Y, W का वैल्यू कितना होता है 23, ठीक है, और Y का वैल्यू कितना होता है 25, मतलब तो इसका वैल्यू हो गया 2, मतलब यहाँ पे हो गया 25 मतलब हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 9 और 4 किस में है, देखिए ये है 4 और 9 और ये है 9 और 4, तो यहाँ पे होना चाहिए 9 और यहाँ पे होना चाहिए 4, तो वैल्यू हमारा कैसे बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 4 और 9 दिए हुए और 9 और 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 9, तो दो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए तो लेकिन ऑप्शन होगा ये, पहले तो हम लोग इस पर देख रहे थे लेकिन यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 9, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 4 और 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 84, उसके बाद नीचे दिया है 14 और 12, 81, 18 और 9, 88 नीचे वाट और 11, कैसे निकालेंगे, ये वाट वाला हमको निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है 8, 12, 16 और 18, ठीक है। देखिए एक तरीका तो है, सबसे पहले देखते हैं इसको, अगर 84/12 करते हैं कितना होगा इंटू 2, अगर यहाँ पे करेंगे 84/12 इंटू 2 बरसते 84, 7 दूनी 14 मतलब ये वाला वैल्यू निकल गया, यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं 81/9, 9 9 81, तो 9 इंटू 2 मतलब 18, मतलब ये दूसरा वैल्यू भी निकल गया। अब तीसरा देखते हैं 88/11 मतलब 11 8 88 8, तो 8 गुने 2 इक्वल टू 16, ऑप्शन में 16 है 16, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विज टेबल बहुत ही आसान होता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है कैलकुलेशन आपका बेहतर होना चाहिए और मेंटली आपका, जैसे क्विज का मतलब ही होता है आप कितना दिमागी क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए C के ऊपर दिया हुआ है 3, N के पावर दिया हुआ है 14 और H के पावर दिया है 18, ठीक है। R के पावर 18, B के पावर 2 और E के पावर 5 और D के पावर 4, I के पावर 9 और वाट दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम, कैसे क्या पुट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन जाए। देखिए एक है, जैसे अगर हम लोग करते हैं C3 है, N14 है, ठीक है, और H18 है, ये वाला अगर हम लोग चलते हैं कॉलम वाइज
तो कॉलम वाइज चलते हैं, तो ऊपर वाला अगर तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 14 3 सॉरी नीचे यहाँ पे 8 है, 18 नहीं है 8 है, 3 14 और 8, ठीक है। 8 3 11, 11 और 14 कितना हो जाता है 25, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कॉलम का, देखते हैं हम लोग r के पावर 18, फिर b के पावर 2 और e के पावर कितना दिया है 5। 18 2 20 और 5 25, मतलब अगर ऊपर वाला दो कॉलम में अगर हम जोड़ रहे हैं ऊपर वाले पावर को तो 25 आ रहा है। तीसरा का भी देखते हैं कि अगर 25 आता है तो हमारा आंसर सही होगा, नहीं 25 आएगा तो आंसर गलत होगा। 4 प्लस i 9 प्लस, अब देखिए क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे आएगा, तो अगर l 12 यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 9 और 12, ठीक है, 4 9 और 12 कितना हो जाएगा 9 4 13, तो 13 और 12 कितना होता है 25। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा L12, आंसर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 4 और 8, ठीक है, 7 8.4 1.2 0.7 वाट और 0.9, कैसे लगाएंगे दिमाग। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए सीधा दिखने से ही पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट वाले रो और थर्ड वाले रो को गुना करते हैं तो बीच वाला आता है, ठीक है। जैसे देखिए 0.5 गुने 8, अब 0.5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होता है, क्योंकि आधा से गुना कर रहे हैं, ये पूरा है 8, इसमें आधा से गुना करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा 1.2 है और 7 है। अब देखिए अगर ये ऐसे हमारा होता है बरसते 84, तो 1.2 है, तो 1.2 गुने 7 बराबर होता है 8.4। नेक्स्ट है 0.7 और 0.9, देखिए 0.7 गुने 0.9। अब देखिए 963, मतलब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, 6.3 भी दिया हुआ है, 0.63 होगा, 0.63 भी दिए हुए है और 6.3 है। अब देखिए 0.7 और 0.9 में अगर गुना करते हैं तो हमारा आता है कितना 0.63, हमारा आंसर जो होगा वो ई होगा, ठीक है। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसको मैसेज, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से समझा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 4 है 64 है 9 है 16 है 36 है 1 है 16 है 4 है 25 है 81 है 4 और 36 और वाट दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ए 20, दूसरा 22, तीसरा 26 और चौथा 27। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दिया हुआ है हमारा 4 64 9 और 16, ठीक है, इससे अगर हम लोग जोड़ने पे आ रहा है 17 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको रूट में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। अब देखिए √4 बराबर कितना होता है 2, ये हो गया 4, इसको हटाएंगे रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 2 6, यहाँ पे देखिए 2 + 4 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 4 3 7 4 11 2, सॉरी गड़बड़ कहीं हो गया क्या। अब देखिए √4 है 64 है 9 है और 16 है 2, सॉरी यहाँ पे 88 64 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे 2 + 8 + 3 + 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 10 3 13 और 4 17, हमारा पैटर्न बन गया। दूसरा उसी तरह से है, अगर हमारा दे रहा है वहाँ पे √36 + √1, अब देखिए यहाँ पे है +√16 + √4 कितना आएगा 6 6 36, मतलब 6, इसको √1 का मतलब यहाँ पे 1 और ये +4 + 2 कितना हो जाएगा 6 1 7 4 11 2 13, मतलब दूसरा पैटर्न भी सही है। तीसरा चेक करते हैं हम लोग, तीसरा कह रहा है 25 + 81 + 4 + 36। अब देखिए √25 √8 फिर √4 और √36 कितना आ जाएगा 25 का रूट से अगर हटाते हैं तो कितना आता है 5, 81 का अगर रूट से हटाते हैं तो कितना होता है 9 और 4 का रूट से हटाते हैं तो कितना होता है 2 और 36 का तो 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 5 14 15 16 16 6 कितना 22, ऑप्शन में 22 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आपका 22 है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 22। तो वाट की जगह पे क्या होगा वाट = 22, तो हमारा आंसर हो गया 22 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों
के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।